नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। तेज रफ्तार में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। पटना के शाहजहांपुर में बेकाबू ट्रक से कुचलकर बाइक सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत। वैशाली के बलीगांव में मुखिया प्रत्याशी के पति को अपराधियों ने मारी गोली। आईजीआईएमएस में इलाज के दौरान मौत के बाद बवाल। रांची के चान्हो में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप की वारदात। मॉर्निंग वॉक के दौरान कार से हुआ था अपहरण। रोहतास के डेरी में पॉलिटेक्निक के छात्र की हत्या। छात्र के शरीर पर 17 बार चाकू से किया गया वार। डेरी के नौहट्टा में संपत्ति के पुराने विवाद में लाठी डंडे से पीट कर 75 साल के बुजुर्ग की हत्या। समस्तीपुर के रोसड़ा में आरजेडी नेता विजय महतो हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर में 3 लाख रुपए के लेन देन के विवाद में 15 दिसंबर को हुई थी पैक्स अध्यक्ष की हत्या। दानापुर में लूट की योजना बनाते 3 अपराधी गिरफ्तार। देशी कट्टा और 11 जिंदा कारतूस के साथ 5 लाख रुपए नकद बरामद। अपराधियों के खिलाफ थाने में दर्ज हैं कई मामले। धनबाद में चिरकुडा ईसीएल बरमूड़ी ओसीपी के आसपास पुलिस की छापेमारी में करीब 100 टन कोयला जब्त। गोपालगंज में दबंगों के पिटाई से परेशान युवक ने की खुदकुशी। बिस्किट चोरी के आरोप में दबंगों ने की थी पिटाई। बिहार शरीफ राजगीर मार्ग पर नालंदा थाना के पास बाइक कार की टक्कर, एक की मौत। नरकटियागंज स्टेशन पर एक बार फिर ट्रेन से शराब के साथ 2 युवक गिरफ्तार। मधुबनी के लौकहा और ललमनिया से 270 लीटर नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। समस्तीपुर में नगर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला में दहेज के लिए पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। भोजपुर के बड़हरा में गंगा नदी में नहाने के दौरान डूबने से 15 साल की बच्ची की मौत। दानापुर के पालीगंज में अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर किया उसे घायल। समस्तीपुर के चकमहेसी में निजी कंपनी के ऑफिस में लूटपाट मामले में एक और अपराधी गिरफ्तार। हाजीपुर में अनजान पेट चौक पर एक निजी कंपनी के ऑफिस से इंजीनियर का शव बरामद। हाजीपुर में गैस पाइपलाइन बिछाने के काम में लगे कोडक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में क्यूसी इंजीनियर था ऋतिक कुमार। परिजनों ने लगाया हत्या के बाद शव लटकाने का आरोप। पटना सिटी के आलमगंज में देशी शराब के साथ 2 महिला के साथ 5 लोग गिरफ्तार। सुपौल के त्रिवेणीगंज में बकरी चोरी के आरोप में 2 युवकों के हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई। भोजपुर में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने बड़हरा में सरैया कुंडी मार्ग को घंटों रखा जाम। नालंदा में 11 लोगों की मौत मामले में शुरुआती जांच में जहरीली शराब से मौत की बात आई सामने। नालंदा के सोसराय में डीएम ने दी घटनास्थल से शराब के पाउच पैकिंग मशीन मिलने की जानकारी। नालंदा में जहरीली शराब से मौत मामले में एसपी ने कहा, नहीं बख्शे जाएंगे शराब के धंधेबाज। नालंदा के सोसराय में पावापुरी विम्स में कालिया और शंकर की भी मौत मामले में 6 अलग अलग केस दर्ज। नालंदा में जहरीली शराब से मौत मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार। सोसराय थाना प्रभारी निलंबित। नालंदा के सोसराय में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत के बाद पूरे इलाके में पसरा मातम। नालंदा की छोटी पहाड़ी जहरीली शराब पीने से बीमार 4 लोगों का भी चल रहा इलाज। कार्रवाई में 2 घरों को किया गया सील। नालंदा में पीड़ितों से मिले जाप संयोजक पप्पू यादव। शराबबंदी पर आरजेडी ने सरकार को घेरा। घटना के लिए बीजेपी जेडीयू को दोनों को ठहराया जिम्मेदार। नालंदा में जहरीली शराब से मौत मामले में पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। नालंदा में संदिग्ध मौत मामले में जोनल आईजी ने सोसराय थाना अध्यक्ष सुरेश प्रसाद को किया निलंबित। नालंदा में संदिग्ध स्थिति में लोगों की मौत को लेकर चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। नालंदा में संदिग्ध स्थिति में 11 लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिवार से बीजेपी नेता राजीव रंजन ने की मुलाकात। नालंदा में संदिग्ध स्थिति में 11 लोगों की मौत पर पूर्व डीजी ने कहा, पूर्ण शराबबंदी की सरकार की कोशिशों को लगा झटका। नालंदा में संदिग्ध स्थिति में मौत पर पूर्व डीजी अशोक गुप्ता ने प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार को ठहराया जिम्मेदार। नालंदा में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत पर विधायक गोपाल मंडल ने कहा, सीएम नहीं खत्म करेंगे शराबबंदी। औरंगाबाद में प्लास्टिक के थैले में शराब पीने और पिलाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। औरंगाबाद में बारूण से सटी मोहनगंज का बताया जा रहा शराब पीने का वीडियो। समस्तीपुर के खानपुर थाना इलाके में ग्रामीणों ने शराब माफिया के ठिकानों पर बोला ढाबा।
समस्तीपुर के ग्रामीणों ने देसी शराब की कई भट्टियों को किया ध्वस्त, हजारों लीटर शराब नष्ट। नालंदा में मौत के बाद शराब तस्करों पर कसा शिकंजा, NH 139 पर हो रही है वाहनों की जांच। धनबाद में झरिया में अवैध अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, बाजार समिति के गोदाम में छापेमारी। भागलपुर में शराबबंदी कानून की जमकर उड़ रही धज्जियां, नशे में धुत एक व्यक्ति ने जमकर मचाया उत्पात। बेगूसराय के बलिया में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप और गांजा के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय में गिरफ्तार तस्करों की निशानदेही पर एक बाइक, कार और नल जल योजना की टंकी से नशीली दवा बरामद। जमुई के झाझा में कटहरा जंगल में अवैध देशी शराब की भट्टी ध्वस्त। जमुई के जंगल में पुलिस की कार्रवाई में 60 टीन में रखा हुआ महुआ जावा नष्ट। छपरा में खनन विभाग ने की बालू माफिया से 24 घंटे में रिकॉर्ड 3 करोड़ की राजस्व की कमाई। छपरा मुजफ्फरपुर स्टेट हाईवे पर कार्रवाई में अवैध बालू लदे 87 ट्रक जब्त, कई कारोबारी गाड़ी छोड़कर फरार। पट्टा में पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र से चोर गिरोह के 9 अपराधी गिरफ्तार। पट्टा में गिरफ्तार चोर गिरोह में एक आभूषण दुकानदार भी शामिल। बाढ़ के बख्तियारपुर सीओ की गाड़ी में आग मामले में नया मोड़, एक लड़की पर गाड़ी में आग लगाने का आरोप। बाढ़ में सीओ की गाड़ी में आग लगाने के मामले में सीओ की प्रेमिका बताने वाली लड़की के खिलाफ बख्तियारपुर थाने में केस दर्ज। भागलपुर के बरारी में एंटी लिकर स्क्वाड ने महादलित बस्ती में की छापेमारी। सासाराम के नोखा में चाउमीन के विवाद में फास्ट फूड दुकानदार को मारपीट कर किया गया घायल। जमुई के सिकंदरा में पाठक जंगल में हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर में कचहरी चौक के पास कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस ने आरोपी को खिलाया मछली भात। भागलपुर में होटल में मछली भात खा रहे आरोपी को पुलिस ने मारपीट के आरोप में शनिवार को किया था गिरफ्तार। गोपालगंज में जमकर उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, बच्चे की छठी पर रात भर होता रहा नचनिया का अश्लील डांस। जमुई में श्राद्ध कर्म में डीजे पर डांस का वीडियो वायरल, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। गया जंक्शन पर 1.5 किलो सोने के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस में छापेमारी के दौरान 74 लाख सोने के बिस्किट बरामद। कटिहार में जमीन विवाद को लेकर मारपीट और गोलीबारी, मारपीट में 5 लोग घायल, मारपीट का वीडियो वायरल। बेगूसराय में बदमाशों ने सब्जी विक्रेता को उधार न देने पर मारी गोली, पुलिस कर रही मामले की छानबीन। बेगूसराय में सब्जी विक्रेता को गोली मारने के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। गया के टनकुप्पा में बाइक से घर जा रहे 2 लोगों को अपराधियों ने मारी गोली, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। शेखपुरा के सिरारी में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट, 3 लोगों की हालत गंभीर। सीतामढ़ी के पुपरी में डकैतों ने घर में की लाखों की डकैती, घर के सदस्यों को बेरहमी से पीटा। शेखपुरा के अररिया में 5 सालों से चल रहा विवाद का हुआ निपटारा, दोनों पक्ष की तरफ से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर। शेखपुरा के बरबिघा में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, 2 की हालत गंभीर। जमुई के खैरा में अनियंत्रित कार दुर्घटनाग्रस्त, कार सवार एक युवक की मौत, 3 घायल। सिवान के जामू में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। मधुबनी की जयनगर पुलिस ने नेपाली शराब की खेप के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। सुपौल में शराब तस्करी का वीडियो वायरल, बाइक से 2 तस्कर कर रही शराब की तस्करी। बांका में अवैध तरीके से बालू का खनन जारी, टेंडर खत्म होने पर प्रशासन ने लगा रखा है रोक। अरवल में खनन विभाग के अधिकारियों ने 14 ट्रक को किया जब्त, डीएम के निर्देश पर कार्रवाई। पूर्णिया में मनीषा हत्याकांड का अभी तक नहीं हुआ खुलासा, 4 दिसंबर की रात से गायब है मनीषा। खगड़िया में पुलिस वाले ने जुर्माना भरने में आनाकानी करने पर रिक्शा चालक को मारा थप्पड़, पुलिस की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल। छपरा में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या, युवक का पड़ोस लड़की से चल रहा था प्रेम प्रसंग, पुलिस कर रही तफ्तीश। नालंदा के रहुई में पुरानी रंजिश को लेकर गोलीबारी, गोली लगने से 2 लोग घायल। बांका में स्थानीय विधायक के घर के सामने ट्रांसफार्मर में आग लगने से काफी देर तक अफरा तफरी। देवघर में विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी में 13 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर में अब गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 21 मोबाइल, 32 सिम कार्ड बरामद। गोड्डा के गुलजार बाग में एक युवक की हत्या के विरोध में बवाल के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बोकारो के जारंगडी रेलवे साइडिंग में कोयला की जगह मिट्टी मिले कोल डस्ट की हो रही ट्रांसपोर्टिंग। बोकारो के रेलवे साइडिंग में मिट्टी मिल कोल डस्ट भेजे जाने के मामले में अधिकारियों पर उठे सवाल। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में काली मंदिर के पुजारी ने मंदिर में पंखे से लटक कर की आत्महत्या। मुजफ्फरपुर में मुशहरी प्रखंड के मोनिनपुर में ग्रामीण एप्पल बेर की खेत में मालामाल हो रहे किसान।
मुजफ्फरपुर में ग्रीन एप्पल के एक पेड़ से 5 से 6 हजार रुपए तक की कमाई कर रहे किसान कैलाश राम। मधुबनी में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत दिव्यांगों को दी गई बैटरी चलित ट्राईसाइकिल। भोजपुर के जगदीशपुर में 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर फहराया गया तिरंगा। शेखपुरा में दनियावा रेल परियोजना का काम अब तक अधूरा, जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के पेच की वजह से अब तक नहीं बिछा ट्रैक। छपरा की ईसुआपुर में एक मंदिर निर्माण को रोकने गए एसडीओ के बिगड़े बोल, एसडीओ ने दिए भड़काऊ बयान। बोकारो के चंद्रपुरा में गुलजार रोड लाइंस के मालिक के साथ मारपीट मामले में सांसद सीपी चौधरी की सफाई, मजदूरों का हक मारने की वजह से हुई मारपीट की घटना। गिरिडीह के बगोदर में शहीद विधायक महेंद्र सिंह की 17वीं शहादत दिवस पर संकल्प सभा का आयोजन। रामगढ़ के पतरातू में निर्माण के बाद ही बंद पड़ा पलानी गांव में बना उप स्वास्थ्य केंद्र। बीजेपी से एलजेपी में गए राजेंद्र सिंह की हुई घर वापसी, डॉक्टर संजय जायसवाल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। कटिहार में कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर का मनाया गया जन्मदिन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काटा केक। गया के इमामगंज में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने किया इमामगंज प्रखंड प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन। गया के इमामगंज में मांझी ने 22 दिव्यांगों को बांटी ट्राईसाइकिल। पटना में युवा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नई टीम की घोषणा, वेद प्रकाश पांडे बने प्रदेश अध्यक्ष। सासाराम में पिछले चुनाव में पार्टी में अलग होने वाले राजेंद्र सिंह ने की बीजेपी में घर वापसी। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा, यूपी चुनाव में अकेले जाने का बीजेपी को उठाना पड़ेगा नुकसान। कैमूर में 194 करोड़ की लागत से बनेगी 16 किलोमीटर लंबी भभुआ और बाईपास। बेतिया में एलजेपी नेता राजेंद्र सिंह की बीजेपी में घर वापसी, डॉक्टर संजय जायसवाल ने दिलाई सदस्यता। राजेंद्र सिंह की घर वापसी पर सासाराम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जाहिर की खुशी। गढ़वा में 20 सूत्री समिति के नए अध्यक्ष और सदस्यों को जीएमएम कमेटी ने किया सम्मान। पटना के मैनपुरा में सांसद रामकृपाल यादव ने की संप्रीति यादव से मुलाकात, गूगल में 1 करोड़ से ज्यादा का मिला है सालाना पैकेज। जामताड़ा के लोहारंगी में सोहराय पर्व में एक बार फिर विधायक इरफान अंसारी ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 5410 नए केस, राज्य में 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत। पटना में 24 घंटे में मिले कोरोना के 1575 नए केस, राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 35,508। बिहार में कोरोना के रिकवरी रेट घटकर पहुंचा 93.95%, 24 घंटे में 5,809 मरीज हुए ठीक। पटना के एनएमसीएच में एक बार फिर कोरोना विस्फोट, 4 डॉक्टर और 3 पैरामेडिकल स्टाफ पॉजिटिव। नालंदा के सिलाव पीएचसी में इलाज के अभाव में तड़प कर घायल व्यक्ति की मौत। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी के कोरोना टीका के 50 डोज लेने की बात आई सामने। पटना में सिविल सर्जन के टीका मामले की डीएम ने किए देर जांच के आदेश। धनबाद में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होने के बाद भी होटल वाले उड़ा रहे कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। धनबाद के बैंक मोड़ में एक होटल में 12वीं के छात्र छात्राओं के फेयरवेल पार्टी में डांस का वीडियो वायरल। आरा के बढ़हरा में महूली घाट पर सीओ ने चलाया मास चेकिंग अभियान, 30 लोगों से वसूला गया जुर्माना। पटना में रॉकेट की रफ्तार से संक्रमण बढ़ने के बाद भी पटना जंक्शन पर बिना मास्क के दिख रहे लोग। भागलपुर में कोरोना से 2 मरीज की मौत, शनिवार को मिले 173 नए मरीज। मधेपुरा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, कोरोना के डर से इमरजेंसी पेशेंट को नहीं किया जा रहा इलाज। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग, टीकाकरण के 1 साल पूरे, पटना में वैक्सीनेशन सेंटर पर मनाया गया उत्सव। पटना में दारोगा राय पथ पर वैक्सीनेशन सेंटर में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने लाभार्थियों को दिया गुलाब। कोरोना टीकाकरण के 1 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम ने दी पीएम को बधाई। हर साल 16 जनवरी को देश भर में मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे, मधुबनी के उद्यमियों ने लिए फैसले का किया स्वागत। पूर्णिया में तेजी से बढ़ रहा कोरोना, बिना मास्क के खुलेआम बाजार में घूम रहे लोग। वैशाली के गोरोल में कोविड-19 का टीका लेने वालों को किया गया पुरस्कृत। कटिहार में बाइक एम्बुलेंस से लोगों को मिलेगी मदद, जिला प्रशासन सुदूर इलाकों में बाइक एम्बुलेंस किया रवाना। गोड्डा में बसंतराय प्रखंड के साजपुर साखी गांव में अब तक महज 30% ही टीकाकरण। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाके में कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी कर टूसू मेले का आयोजन। लोहरदगा में वित्त मंत्री रामेश्वर राव के स्वागत में कोरोना के नियमों की उड़ी धज्जियां। रामगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1200 के पार जाने के बाद भी बेपरवाही से बिना मास्क के घूम रहे लोग। पटना में सड़क पर फिजिकल टेस्ट के अभ्यर्थी कर रहे तैयारी, जिम पार्क बंद होने से बढ़ी परेशानी।
दुकानों को गर्दनी बाग स्टेडियम में शिफ्ट किए जाने के विरोध में मीठापुर सब्जी मंडी के दुकानदारों का हड़ताल। फिर कोरोना पॉजिटिव हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। लखीसराय के बाईपास रोड में मास चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को लगा जुर्माना। वैशाली के सराय के मुकुंदपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 5 महीने के बच्चे की मौत। वैशाली में 5 महीने के बच्चे के सुबह में दिया गया था नियमित टीका। मौत के बाद परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। झारखंड में संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के बाद बीजेपी ने शुरू की कोविड केयर हेल्पलाइन नंबर। लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच से भाग रहे लोग। कोरोना की वजह से पटना के अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीजों का नहीं हो पा रहा समय पर ऑपरेशन। पटना के एलएनजेपी अस्पताल में 10 से 20 दिन से ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हड्डी के मरीज। सासाराम में ठंड बढ़ी, परेशानी अलाव के सहारे कट रही जिंदगी। मधुबनी में रात के वक्त पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंचा। गरीब और बेसहारा लोगों की बढ़ी परेशानी। प्रशासन ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। भागलपुर में पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। निगम की तरफ से कंबल का किया गया वितरण। घने कुहासे की वजह से कई ट्रेनों के परिचालन पर पड़ा असर। पटना से दिल्ली आने जाने वाली ट्रेन रद्द। बगहा के धना में तुनहियावा संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में 501 परिवारों को बांटा गया कंबल। पटना में गया के रहने वाले असलम के लिए फुटपाथ ही बना आशियाना। 2 बच्चों के साथ कड़ी ठंड में कट रही जिंदगी। धनबाद में दूसरा महिला बाल संरक्षण थाना का एसएसपी ने किया उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल में धाक जमाने वाली गुमला की सुमति के घर में आज तक नहीं बना शौचालय। जामताड़ा में भव्य कलश यात्रा के साथ 3 दिवसीय मां चंचला महोत्सव शुरू। स्वच्छता रैंकिंग में पटना की स्थिति सुधारने के लिए नगर निगम ने बनाए 5 ब्रांड एम्बेसडर। पटना शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर में गणितज्ञ आनंद और क्रिकेटर अमीरकर दयाल भी शामिल। बाढ़ के अतमलगोला में स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने किया शिलान्यास। सासाराम के फजलगंज में एनजीओ की ओर से दिव्यांग जांच शिविर आयोजित। लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र में सड़कों पर कचरे का अंबार से लोगों की बड़ी परेशानी। बेतिया के पिंजरपोल गौशाला परिसर में गौ पूजन को लेकर समारोह का आयोजन। औरंगाबाद में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत एनसीसी कैडेट्स ने चलाया जागरूकता अभियान। किशनगंज के ठाकुरगंज में रेलवे की अतिक्रमित जमीन को कराया गया मुक्त। लखीसराय में डोर टू डोर कचरा उठाने की योजना करोड़ों की बंदरबाट। रखरखाव के अभाव में डस्टबिन बांटती गाड़ी बेकार। पंचतत्व में विलीन हुए दरभंगा महाराज के आखिरी राजकुमार यज्ञेश्वर सिंह श्यामा मंदिर परिसर स्थित माघेश्वर शमशान में की गई अंत्येष्टि। दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के छोटे भाई राजा बहादुर शुमेश्वर सिंह के दूसरे बेटे थे राजकुमार यज्ञेश्वर सिंह। रामगढ़ में पतरातू के युवा वैज्ञानिक आदित्य ने बनाया बैटरी से चलने वाली साइकिल। आर्थिक तंगी से गुजर रहा राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल में प्रतिभा दिखा चुकी रांची के मांडर की सलोनी। लखीसराय पुलिस लाइन में पुलिस एसोसिएशन के चुनाव में सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन। नरकटियागंज में हरदी टेढ़ा मंदिर के पास भूमिहीन लोगों ने किया प्रदर्शन। मुंगेर में 8 साल बाद थोक सब्जी मंडी की सफियादाबाद बाजार समिति कैंपस में किया जा रहा शिफ्ट। मुंगेर में साल 2014 से ही जिला स्कूल के खेल मैदान में लग रही थी सब्जी मंडी। बख्तियारपुर के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 17 जनवरी को होगा राजकीय समारोह। अररिया के वार्ड नंबर 10 में नल जल योजना फ्लॉप। मुजफ्फरपुर के सकरा में अंबेडकर की मूर्ति को लेकर बवाल। फूलो झानो योजना के लाभ से वंचित है रांची की महिलाएं। युवाओं के लिए जी का जंजाल बने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में मिले डमी चेक। पूर्वी सिंहभूम में संक्रांति के बाद 1 महीने तक लगता है टूसू मेला। लातेहार में अवैध जंगल कटाई पर वन विभाग गंभीर। गढ़वा में सरकार के कदम पर नाराजगी। बेरोजगारी को नहीं मिला बेरोजगार भत्ता। डेली मार्केट के साथ सुंदर शहर बनेगा सिमडेगा। डीसी खुद कर रहे मॉनिटरिंग। गुमला में शहीद तेलंगा खड़िया के बच्चों को बड़ा हाल। अररिया कला केंद्र की में नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन। गया की गांधी मैदान में हिंदू जागरण मंच की तरफ से किया गया सूर्य नमस्कार। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में बेटियों में हॉकी खेल के प्रति दिख रहा जुनून। औरंगाबाद के दाऊदनगर में भूकंप से सुरक्षा के प्रति लोगों को किया जा रहा जागरूक। औरंगाबाद के दाऊदनगर में जगदेव विचार मंच के सदस्यों ने दिया प्रकाश सिन्हा का फूंका पुतला। हाजीपुर सदर अस्पताल में लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत।
मुंगेर में गंगा नदी बन रही श्री कृष्ण सेतु के लोकार्पण की फिर बढ़ी तारीख। बाढ़ अनुमंडल के अतमल गोला में NH 31 को जाम कर प्रदर्शन। भोजपुर में चरपोखरी के पास सिखों के एक समूह पर हमला। पटना सिटी से प्रकाश पर्व मनाकर लौट रहे मोहाली। मधुबनी के ललमनिया में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। खगड़िया में MLC चुनाव को लेकर RJD के जिलाध्यक्ष ने की समीक्षा बैठक। दानापुर कैंट में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की बैठक में नगर परिषद चुनाव पर चर्चा। खगड़िया के अलौली में लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं ने बैठक में प्रखंड अध्यक्ष का किया चयन। बिहार में स्थायी सेवा की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी में 11 लाख संविदा कर्मचारी। आम बजट 2022 को लेकर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत। केंद्रीय वित्त मंत्री से बातचीत में नितिन नवीन ने की बिहार से लघु सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने की मांग। पूर्णिया एयरपोर्ट को फिर से चालू करने को लेकर युवाओं ने ट्विटर पर छेड़ा अभियान। भागलपुर के हबीबपुर में एंटी रेकर टीम की कार्रवाई में एक घर में तहखाने से देशी शराब बरामद। भागलपुर के करौड़ी बाजार में पुलिस की कार्रवाई में देसी शराब बनाने का सामान भी नष्ट। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा हमला। बीजेपी और जेडीयू के बीच मंथरा का काम करने का लगाया आरोप। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक